ਮਾਨਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ 2017 ਚ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਨਸਈਆ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ एनपी न्यूज़ पहुंचा। आओ सुनते हैं की कुछ कहना उन्होंने। हम इस समय मौजूद हैं मानसा विधानसभा में। जब जब दिल्ली में हवा चलती है, 77 में दिल्ली में हवा चली और असर मानसा में हुआ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती। फिर 2017 में दिल्ली में असर हुआ, दिल्ली में हवा चली और असर हुआ मानसा में, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीती। लेकिन विधायक कांग्रेस में चले गए। अब उसी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ विजय सिंगला हैं और हॉट सीट बनी हुई है ये मानसा विधानसभा सीट। अब कैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके विधायक पहले टूट गए, कांग्रेस में चले गए और अब आपके सामने चुनौती है कि एक इस सीट पर बगावत बनी रही है 77 से और वो बगावत कहीं ना कहीं दिखती है, लोगों में है। तो क्या आपको लगता है कि बगावत का फ़ायदा आपको मिल जाएगा? नहीं, बगावत के फायदे की बात नहीं है। जो पंजाब के लोग हैं वो इनके जो शासन है इतना लंबा और भ्रष्ट शासन जो दिया है, पंजाब को बर्बादी को और इन्होंने धकेला है, उसके से निजात पाना चाहते हैं। ये नहीं है कि इनकी बगावत है उसका फ़ायदा हो रहा है। उनको पता है कि आम आदमी पार्टी ही एक आस बची है जो ईमानदारी से दिल्ली में आप देख रहे हो 3 बार सरकार बनी, कितने अच्छे काम हो रहे हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन हो, हमारी हेल्थ हो, है ना, सस्ती बिजली हो, इस तरह के जो लोक भलाई के काम है ना, जो बड़ी बड़ी बातें इधर उधर की बातें, झूठे बातें, उनसे लोग तंग आ चुके हैं। लोग निजात पाना चाहते हैं, लोग निज़ाम बदलना चाहते हैं। वो इसलिए हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उधर बगावत है या नहीं है। हमने तो अपनी पॉलिसीज़ आगे लेके जानी है, लोगों के सामने रखनी है। लोग बड़े समझदार हैं, उन पॉलिसीज़ को समझते हैं। कांग्रेस ने प्रख्यात सिंगर को यहाँ पर मैदान में उतार दिया है। प्रेम अरोड़ा शिरोमणि अकाली दल से हैं। इन सब के बीच में कहीं विजय सिंगला कहाँ पे खड़े हैं? नजर सिंह मनसैया छोड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी को। वहाँ आप क्या देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह समर्थन मिल रहा है, तो आपको मौजूदा दौर में कितनी स्थिति ऐसी मजबूत लगती है यहाँ पर? नहीं, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है जी। ये जो मानसा की धरती है शुरू से ही क्रांतिकारियों की धरती रही है। बेशक मुजारा लहर चली हो, उसके बाद 47 में जो फ्रीडम की स्ट्रगल हो, उसके बाद किसानी आंदोलन में सबसे ज़्यादा इस एरिया के किसान शहीद भी हुए और वहाँ पार्टिसिपेशन भी की। इसलिए यहाँ के लोग बहुत अवेयर हैं, वो जानते हैं कि आज पंजाब को अगर कोई बचा सकता है तो वो आम आदमी पार्टी। उनकी अगर आस है कोई पंजाब को बचा सकता है तो वो ईमानदार शासन है। ईमानदार शासन कौन दे सकता है? उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में अगर पंजाब को बचाएंगे तो भगवंत मान जी बचाएंगे और उनकी आम आदमी पार्टी बचाएगी। इसलिए लोग इनके भ्रष्ट लोगों से पिछले 75 साल से पंजाब को कहाँ से कहाँ जा खड़ा है। 3.5 लाख करोड़ का पंजाब पे कर्जा है और हमारे बच्चे आज निराश होकर बाहरले देशों को भाग रहे हैं अपने रोजगार के लिए। इससे माड़ी दशा पंजाब की, ये क्या कर सकते हैं? किसान आंदोलन में भी मानसा विधानसभा काफ़ी चर्चित रही, मानसा में आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। तो उसका फ़ायदा या नुकसान कितना है आपको किसानों के साथ? फ़ायदा तो हमें तो आम आदमी पार्टी तो पहले दिन से ही किसानों का जो संघर्ष था उसके साथ ही, फ्रॉम द डे 1 हमने बिना किसी अपने डंडे के और झंडे के वहाँ पूरा समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी ने, हमारे जितने कार्यकर्ता थे, हमारे जितने वर्कर वॉलंटियर थे, वो वहीं रहे, बहुत देर वहाँ रहे। इसलिए हमारे तो पूरी पार्टिसिपेशन है। वो सारे अभी वर्कर वॉलंटियर वो लड़ाई जीत कर आए हैं और आज पार्टी में काम कर रहे हैं। विधायक के रूप में चुने जाएं तो क्या बड़ा बदलाव चाहते हैं कि राजनीति में ये तो बदल जाना चाहिए? कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत दिन से राजनीति को देख रहे हैं कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए राजनीति में। राजनीति में ऐसा है कि जो बेसिक मुद्दे हैं पहले तो वो ही नहीं उठाए किसी ने ना। बेसिक मुद्दे हैं, हमने तो वो सॉल्व करने हैं। पहले हमने अपने बच्चों को कोई अच्छे स्कूल देने हैं, उनको लाइब्रेरी देनी है। कहीं किसी गांव में अच्छा ढंग का खेलने का मैदान नहीं है, ग्राउंड नहीं है, मतलब जो बेसिक अमेनिटीज़ कह सकता हूँ मैं, वो पूरियाँ नहीं है। हेल्थ सिस्टम का कितना माड़ा हाल है, मतलब कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं मिली पब्लिक सेक्टर में जो मिलनी चाहिए।
पंजाब मतलब सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है हमारे पंजाब में, इतने 9 थर्मल प्लांट हैं हमारे। मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने उठाने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे बच्चों का रोजगार का, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट कैसे देनी है, उनको उनके पाँव पे कैसे खड़ा करना है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो घोषणाएं की हैं पंजाब में आकर अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, आपको लगता है कि वो अक्षरशः पूरी होंगी सारी? बिल्कुल होंगी, वो पूरी वायबल हैं। ऐसी कोई घोषणा है ही नहीं जो नहीं हो सकती, क्योंकि ईमानदार नियत और नीति से काम करेंगे तो हमारे जो लोग हैं, हमारा जो व्यापारी है वो बड़े ईमानदारी से टैक्स भी देता है। उसको लगता है कि अगर ईमानदार लोग आगे इसको लोगों के वेलफेयर के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए बरत रहे हैं, तो उनको मुझे लगता नहीं है कोई किसी किस्म की दिक्कत होगी। जो हमने घोषणाएं की हैं, जो गारंटियां दी हैं, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, उसके मुताबिक ही दिए हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि 4.5 साल बाद ये फैसिलिटी शुरू होंगी, ये पहले महीने से ही शुरू होंगी जब सरकार बनेगी। पंजाब का सियासी मौसम लगातार बदल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है, कभी बादल छा जाते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि बड़ी चुनौती है कि सफाई के लिए झाड़ू का भी इस्तेमाल कितना हो पाता है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, मानसा विधानसभा।